बाप, वो हुआ यूं कि पहले वो आई, फिर ये आई। ये कहां से आई पता नहीं, वो कहां चली गई पता नहीं। वो जहां गई हम वहां गए, लेकिन वो वहां नहीं थी, वहां तो ये थी। और फिर ये हमारे पीछे पड़ गई और वो हमारे सामने खड़ी थी। वो सामने खड़ी थी और ये पीछे पड़ी थी। हुजूर, अगर पहले वो नहीं आती तो ये नहीं आती और ये सब नहीं होता और हमारे जानवर आपके खेत में नहीं घुसते। लेकिन हुजूर, हुआ यूं कि पहले वो आई, फिर ये आई और फिर वो। ये क्या नापशना बक रहे हो? पहले ये आई, फिर वो आई। नहीं नहीं सरकार, पहले ये नहीं आई, पहले वो आई, फिर न जाने कहां से ये आ गई, समझे ना सरकार? और फिर। अरे मुंह बंद करना। ये आई, वो आई, पहले ये आई थी, पहले वो आई थी। अरे ये नहीं आई पहले। अरे चुप! राजू, तुम्हारी लापरवाही के कारण तुम्हारे जानवर हमारे खेत में छूट गए, हमारा नुकसान हुआ। इसलिए 3 दिनों तक तुम्हारी गाय और भैंसों को हम अपने तबेले में रखेंगे। उनका दूध बेचकर अपने नुकसान की भरपाई करेंगे। यही पंचायत का फैसला है। अरे मूर्ख, तेरे कारण आज तक मैंने शादी नहीं की। ये बात तेरे खोपड़े में कब जाएगी? एक भैंसा और गैया नहीं चरा सकता है तू? अरे बापू, एक नहीं पूरी 20 गैया, 16 भैंस, 9 भैंसा और 18 बछड़ा है। चुप चुप। ले गया ना ठाकुर 3 दिन की कमाई, ऊपर से दूध और मलाई मिलेगी। इसकी सजा मिलेगी। सजा? 3 दिन तक तुझे तबेले में सोना पड़ेगा। आपके साथ सोऊं या भैंसों के साथ? बात एक ही है। क्या कहा? क्या कहा? कुछ नहीं। कहाँ घुस रहा है? रुक! हमका थोड़ी देर के लिए हमारी गैया ले जाने दो। हम उन बछड़ों को उनकी मैया से मिलाकर वापस छोड़ देंगे। नहीं, ठाकुर का हुक्म है। ये जानवर 3 दिन के बाद ही जाएंगे। चलो। वहाँ बच्चे बिलक बिलक के रो रहे। हमारा हाथ अगर लग गया ना तो तू भी बिलक बिलक के रोएगा, समझा ना बच्चे? आज तक हमारा बापू हम पर हाथ नहीं छोड़ा और तू कुत्ते का जना हम पर हाथ उठाया। राम कसम, आज तो का यहाँ पटक पटक कर बेल देंगे। मर जाएगा ससुर के नाती। कहाँ गया हो? अरे वो तबेले की तरफ गया होगा। छोड़ना नहीं इसको। आओ मेरे साथ। देखो, मैं जानता हूं मैंने गलती की है और उस गलती की सफाई मुझे कहां देनी है मैं ये भी जानता हूं, लेकिन तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते।
जवाब दो राजू, खामोश क्यों खड़े हो? हाँ हाँ ठाकुर साहब जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। हुजूर, जब हम अपनी भैंसों और गैया को आपके यहाँ भेज दिए तो हम समझे हम जानवर भेज दिए, लेकिन रात को जब गैया के बच्चे रो रो कर अपनी मैया को पुकारने लगे तब हमें पता चला कि हम अपनी गैया नहीं उन बच्चों की मैया को भेज दिए। भगवान ने जानवरों को भी एक ही शब्द दिया है, माँ। जब बछड़े मामा करके पुकारने लगे तो हमारा कलेजा हिल गया मालिक। हमारी कोई माँ नहीं है ना, माँ ना होने का दर्द क्या होता है हम अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए हम माँ और बच्चों की दूरी को सह ना सके। हमको लगा कि हमारी वजह से बच्चों से उनकी मैया अलग हो गई, इसलिए हम गैया को छुड़ाकर उनके बछड़ों से मिला दी। आदमियों की भीड़ में आज मुझे वो इंसान मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। अब मैं इसे अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगी, अपनी धड़कनों में रखूंगी। देखो राजू, तुम्हारी इन जज्बाती बातों में इंसानियत छुपी है। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। चाचा जी, इसकी जज्बाती बातों में आकर इसे माफ मत कर देना। सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए। हाँ भाई, इसे सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन बेटी, इसे सजा क्या दे? हमारे घर में 30 दिन तक नौकर रखवा दो इसे, बगैर तनख्वाह के। हाँ तो राजू, तुमने जो कहा हम उससे सहमत हैं, लेकिन एक बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी, नुकसान तो हुआ है। क्या तुम्हारा मतलब है हमारा नुकसान नहीं हुआ? हुआ है सरकार। तो सुनो, कल से 30 दिनों तक तुम हमारी हवेली में बिना तनख्वाह के काम करोगे। क्या मतलब तुम सजा भुगतने के लिए तैयार नहीं हो? नहीं 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 सरकार, बिल्कुल तैयार है। नहीं 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 चिल्ला रहा है क्या कर राजू? तुम्हारी ये मजाल कि तुम पंचायत के फैसले को मानने से इनकार करो। नहीं सरकार, आप हमें काला पानी की सजा दो या सूली पे लटका दो, लेकिन अपने घर पे काम करने की सजा मत दो। हम मारे जाएंगे सरकार, बिन मौत मारे जाएंगे। नहीं, 30 दिनों तक तुम्हें हमारी हवेली में काम करना पड़ेगा, ये हमारा फैसला है। क्या हुआ? बापू, वो आई थी। फिर वो आई थी? दोबारा ये कहा कि ये आई थी, वो आई थी, तो उंगली काटकर इमली के झाड़ पे लटका दूंगा। माँ, मैं कई सालों से देख रहा हूँ आप अक्सर गांव चले जाते हैं। ऐसा है क्या उस गांव में? माँ? हाँ, मैं जल्दी तुझे बताऊंगी सब। नमस्ते। जीती रहो शालिनी बहन, पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं है। दिल पे लगे जख्मों को भुला भी तो मैं नहीं सकती। खैर ये बताइए, ठाकुर की बेटी के लिए कोई रिश्ता आया या नहीं? तुम हर साल यही सवाल पूछती हो और मैं तुम्हें यही जवाब देता हूँ कि अब तक नहीं आया। आखिर क्यों पूछती हो तुम ये सवाल? इसलिए कि ठाकुर गजेंद्र की बेटी की शादी सिर्फ मेरे बेटे से ही होगी। क्या तुम ठाकुर गजेंद्र के अत्याचारों को भूल गई हो? अगर भूल गई होती तो पिछले 20 सालों से हर साल उसकी और उसके परिवार की खबर लेने कभी ना आती। भूल तो वो गया है कि उसने कितनी बड़ी भूल की थी। आज उसे उसकी भूल याद दिलाने का समय आ गया है पंडित जी। उसकी भूल की कीमत चुकाने का समय आ गया है। उसने मेरे होठों को नहीं चूमा है, जहरीले नागिन के फन को छेड़ा है। मैं उसको ऐसा डसना चाहती हूँ कि वो पल पल मरने के लिए तड़पता रहे और तड़प तड़प कर जीता रहे। आय हाय प्रीति,
समझ ले तेरी विश पूरी हो गई रे। ए, तू तो उसका चमचा है, यहाँ क्या कर रहा है? मैं उसका चमचा था, अब तेरी चमची हूँ। मेरी झोली में कुछ डाल दे और न्यूज ले ले। न्यूज? वाओ, 10,000 न्यूज ये है, किशन की माँ ने उसे कसम दी है कि वो किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा, किसी लड़की को छेड़ेगा भी नहीं, ऐसे टच भी नहीं कर सकता। समझ ले किशन का लॉकआउट हो गया। ओह, गुड न्यूज। एक न्यूज और है। हाँ ना, न्यूज ये है, वो किशन की माँ है ना, वो इस वक्त शहर में नहीं है, गांव गई है, विलेज, और किशन इस वक्त अकेला है, एलोन। यही मौका है, समझ गई ना बहना, फिर ना कहना। समझ गई, अब किशन मेरे हाथ से बच के नहीं जाएगा। मैं हूँ तेरे प्यार में पागल। लड़की, अरे अरे निकाल उसको, माँ आ गई तो मेरी धुलाई हो जाएगी यार। ओह, सो रही है, सो रही है। हे, 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 बाहर निकल। गुड मॉर्निंग। आउट। गुड मॉर्निंग क्या, भाड़ में निकल बाहर। पहले कॉफी। कॉफी? रानी का होटल समझ रखा है? निकल बाहर। क्या? चल, अरे कहाँ भाग रही है? बाहर निकल, माँ आ गई ना तो मेरी हो जाएगी छुट्टी। माँ 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 क्या पिछले की तरह मैं कर रही हूँ? मेरी माँ बाहर खड़ी है। तब तो आशीर्वाद लेना पड़ेगा। हटो हटो। आशीर्वाद? तू पागल हो गई है? अरे अगर मेरी माँ ने तुझे देख लिया तो मैं तो जीते जी मारा जाऊंगा। इसका कुछ करना पड़ेगा। छोड़ो सासू, किसी छोड़ो मुझे प्लीज। पक पक पक। हाँ, खड़े रह, हिलना नहीं यहाँ से। किशन, माँ। बेटा किशन, क्या बात है? मुझे देखकर तूने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाजा मैंने क्या बंद किया माँ? मैं वो तो इतनी अलग सी लग रही है तो मैं समझा कोई और आया होगा। अलग तो तू लग रहा है, चेहरे का रंग क्यों उड़ा है? मेरे रंग को क्या हुआ माँ? मैं तो वैसा ही हूँ। माँ जी, माँ जी, धोबी रामबोली का नमस्कार। आपने मुझे बुलाया था ना? हाँ, ये पर्दे धोने हैं। नहीं, मैं जान दे दूंगा लेकिन पर्दे नहीं धोने दूंगा। अरे बाबा, बहुत गंदे हो गए हैं, इन्हें निकालो, तब तक मैं दूसरे। माँ पर्दे तो पिछले साल ही धुले थे ना। माँ ये रहने दे, ऊपर इतने सारे पर्दे वो धो दे, इतने पर्दे घर में, इसे रहने दे। लड़की, पर्दे में लड़की। माँ जी, लड़के को भी धोना है क्या इसके साथ में? बेटे किशन। हाँ, माँ, इसका क्या करूं? चल अंदर। अरे किशन बेटे, वो मेरी कपड़ों वाली पेटी कहाँ रखी है? पेटी नहीं मिल रही। कौन पेटी? अरे हाँ, पलंग के नीचे है। माँ, पलंग के नीचे कोई पेटी नहीं है माँ। पेटी नहीं, किसी की बेटी है जो पलंग के नीचे लेटी है। क्या? अरे नहीं माँ, माँ ये तो पीके टाइट है, कुछ भी बकवास कर रहा है। तू बैठना इधर माँ, तू थक गई होगी ना, बैठना। हाँ। अरे मॉम, माँ बेटी, मैं हूँ ना माँ। मैं इसमें तू मेरे ऊपर और कपड़े बोले है ना माँ। ये साड़ी मैं धुला दूंगा माँ, सब धुला दूंगा माँ। तू लेके आना मेरे कपड़े माँ प्लीज। हो गया है पोल खोलेगा? अबे तेरे बाप का बिस्तर है, हट यहाँ से। जी धोबी गार्ड देखा है? हाँ दिखाता हूँ। पेट 2 3 और ये पैंट। पेड़ हाथ देना। थैंक यू। ये लो, ये 4 कपड़े और है। हाँ मैं रख देता हूँ ना, मैं रख देता हूँ। अच्छी तरह से धोना। हाँ खड़े खड़े मुंह क्या देकर, कपड़े उठा, गेट आउट। जाता हूँ। ये क्या हो गया आज इसे? माँ इसने जरूरत से ज्यादा पी ली है। पी ली नहीं है, वजन ज्यादा है, थोड़ा मदद करो वरना मसला खुल जाएगा। चल 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 उठा। थोड़ा इधर भी वजन डालना। तो
ये ले पकड़, कपड़े उठा और दफा हो जाए से। जा रहा है माँ? हाँ चलो। ये क्या संभाल। पीछे क्या है? संभाल। मुझे क्या अरे पीछे? सब गिरा। चुप। मुझे के पीछे क्या है? चुप। और कोई गाना नहीं आता क्या देखो? हाँ। चलो बला टली। समझ ले एक बला और टल गई। वो कौन सी माँ? मैंने तुझे लड़कियों से दूर रहने की कसम दी थी ना, समझ ले तू उस कसम से आजाद हो गया है। क्या? मैं आजाद हो गया? मैं तुझे जल्दी बताऊंगी कि वो लड़की। अरे माँ अभी तू कुछ नहीं बताएगी, अब मैं उसे बताऊंगा। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना। जा कहाँ रहा है? धोबी घाट। क्या हो गया है इस लड़के को? हाँ या हाँ या 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 ये क्या हो रहा है भगवान? ये कैसा रोग दे दिया हमें? छोकरिया में भैंसवा दिखती है, भैंसवा में छोकरिया दिखती है। नहीं छोड़ेंगे, चाहे छोकरिया दिखे या भैंसवा, रगड़ रगड़ के धोएंगे। अरे अरे करंटवा, अरे ये कैसा करंटवा है? अरे ये करंटवा तो छोड़ता ही नहीं। राजू, अरे बाप रे। क्या हो गया था तुझे? मालिक हमें झटका लग गया था। झटका? कैसा झटका? बहुत जोरदार झटका। मगर हुआ क्या? वो हुआ यूं कि हम उसे धो रहे थे, फिर उसने हमें लात मारी तो हम उस पर जा गिरे और उसने हमें ऐसे पकड़ा जैसे बिजली का खंभा पकड़ लेता है, छोड़ा ही नहीं। फिर उसकी पकड़ से हम ऐसे पकड़े गए कि छूटे ही नहीं। और हुजूर उसके बाद फिर ऐसा झटका, ऐसा झटका, ऐसा झटका कि सारे बदन में कब कभी दौड़ गई हुजूर, कब कभी। साफ साफ बताओ राजू, ऐसा क्या हुआ? हुजूर वो मीना मेम साहब की वजह से आज हमको ऐसा करंट लगा, ऐसा करंट लगा कि हम ऊपर नीचे हो गए। वो तो अच्छा हुआ कि आपने हमें आवाज देकर बुला लिया, वरना हमारा तो टिकट कट गया होता। बेटी, तूने ऐसा क्या किया जो इसे इतना जोरदार झटका लग गया? चाचा जी, बिजली से खेलेगा तो करंट तो लगेगा ही ना। अब क्या हुआ? सरकार, हुजूर वो आई थी। फिर वो आई थी? फिर वो आई थी? ओफो, निकल बाहर, बाहर निकल। मीना बेटी, इसे बाहर निकालो। नहीं। नाक में दम कर दिया इस आदमी ने मेरे। जिंदगी में पहली बार ऐसा झटका लगा। वो करंटवा था क्या? उस लड़की में ऐसा कौन सा करंटवा है जिससे वो हो गया जो पहले कभी नहीं हुआ? हा? काकी को पता होगा। काकी में भी करंट होगा। काकी सुन 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 सुन। हाँ। अरे मुए क्या कर रहा है? काकी करंट चेक कर रहा हूँ। क्या काकी, तेरे में तो करंट ही नहीं है। लगता है तेरा फ्यूज उड़ गया। अरे मैंने उसके घर में घुसकर उसको ऐसा नाच नचाया कि उसकी तो बोलती बंद हो गई थी। और उसने भी तुम्हें बोरी में बांधकर धोबी घाट भेज दिया था। वो तो धोखे से, वरना तो मैंने उसकी हालत धोबी के कुत्ते के जैसे कर दी थी, ना घर का ना घाट का। प्रीति, अब वही कुत्ता गली गली के चक्कर काट रहा है तुझे काट खाने के लिए। उसकी माँ ने तो उसको छूट दे दी है।
अब वो किसी भी लड़की को देख सकता है, किसी भी लड़की को छेड़ सकता है। अब तू नहीं बचेगी बहना। क्या? हाँ, अब तो उसका खुल गया है लॉक आउट, वो तेरी जिंदगी में कर देगा ब्लैक आउट। नहीं। हाँ, मैं तो कहती हूँ अपने कमरे की खिड़की दरवाजे सब बंद कर दो। आज की रात बड़ी खतरे की लगती है। ओए माँ, मैं तो चलती हूँ, कहीं मैं भी लपेटे में ना आ जाऊं। हाँ, हाँ, जरा अंदर झांक के देखो हसीना, मुश्किल हो जाएगा जीना। हाँ, तुम्हारी चीख और पुकार सुनने वाली गैंग को हमने बेहोश कर दिया है। इस वक्त इस सुनसान हॉस्टल में हमारे और तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं। मोना डार्लिंग भी छुट्टी पर गई है। कम ऑन बेबी, गिव मी अ हग। कहाँ जा रही हो सिली गर्ल, बेवकूफ लगी। कहाँ जा रही हो बेबी? मैं तेरा खून पे जाऊंगा। प्रीति जी रुक जाइए, मैं थक जाऊंगा। प्रीति जी आप पीटी उषा क्यों होती जा रही हैं? प्रीति जी कहाँ हो? हाय 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 हाय। चुप्पी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। प्रीति जी मैं थक गया हूँ। प्रीति जी प्रीति प्रीति मैं मजाक कर रहा था। प्रीति प्रीति
बचाओ, घर में सांप घुस गया है, घर में सांप घुस गया है। सांप अंदर है, अंदर चल, सांप को मार। अरे सांप को मारे? ना भाई ना। क्यों? उस दिन तो तूने अकेले ने 10-10 आदमी को मारा था, ये तो एक सांप है। अरे आदमी को मारना अलग बात है, लेकिन सांप को मारना ना भाई ना। अरे बाप रे! अरे अरे साहब जी, ना हमारी आपकी दुश्मनी है, ना आपकी हमारी दुश्मनी है। हमारी इज्जत का सवाल है, बाहर कन्याएं खड़ी हैं। देखिए, हम आग मत कर लेते हैं, आप खुद ही चले जाइए। चले जाइए साहब जी, चले जाइए। साहब जी, आप चले गए? देखा, हमको देख के डर के भाग गया बुज़दिल। ससुरा। शाबाश राजू, शाबाश। तुमने हमारी भतीजी की जान बचाई, इसलिए हम तुम्हें ये 5,000 रुपए बख्शिश के तौर पर देना चाहते हैं। साहब, जिंदगी अनमोल होती है। अगर आज मेम साहब को कुछ हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। राजू, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। जानते हो क्यों? हाँ, मालिक और नौकर का जो फर्ज होता है मैंने वही निभाया। अगर वो फर्ज निभाते तो बख्शीश भी जरूर लेते। तुमने मालिक और नौकर का नहीं बल्कि मोहब्बत का फर्ज निभाया है। राजू, बस मेम साहब, बस। समुंदर भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, साहिल तक आकर रुक जाता है। आप भी अपने कदम रोक लीजिए मेम साहब। कदमों को तो रोक लो, मगर अपने मन को कैसे रोकूं, जिसने मन ही मन तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया है। समझने की कोशिश करो मेम साहब, मैं बहुत छोटा, बहुत गरीब आदमी हूँ। तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी अच्छाई मेरे लिए दुनिया की सबसे अनमोल दौलत है। और फिर औरत अपने पति में एक अच्छा इंसान ढूंढती है जो उसे प्यार दे सके, उसे समझ सके, मरते दम तक उसका साथ निभा सके। आदमियों की भीड़ में मुझे वो इंसान तुम्हें मिल गया है राजू। प्यार ने तुम्हें अंधा कर दिया है, सच्चाई को तुम्हारी आंखें देख नहीं पा रही। मेरे इस प्यार को अपने मन से बिठा दो मेम साहब और भूल जाओ मुझे। मैं जानती थी तुम्हारा यही जवाब होगा। अब मेरा जवाब ही सुन लो। मैं तुम्हारा नाम अपने मन से नहीं मिटा सकती, खुद को मिटा सकती हूँ। देखना है तो देखो, प्यार में मरने वाले कैसे मिटते हैं। मुझे अपने आप से कभी अलग न करना राजू। मैं नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी।
आखिर तूने मेरी कसम तोड़ी थी ना? कौन सी कसम तोड़ी माँ? तूने ही तो कहा था कि मैं आजाद हूँ। लेकिन तूने मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं। मगर आज कान खोल के सुन ले, तेरी उस लड़की से किसी भी कीमत पर शादी नहीं हो सकती। आखिर क्यों माँ? क्यों? क्या मुझे किसी से प्यार करने का हक नहीं है? प्यार करने का हक है, मगर उससे नहीं जिसे तू चाहता है, बल्कि उस लड़की से जिससे मैं कहूंगी उससे प्यार करेगा तू। उसे इस घर की बहू बनाएगा तू, जो सिर्फ तेरे लिए जन्मी है। ये तू क्या कह रही है माँ? माँ माँ मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ। जानना चाहता है तू? तो चल मेरे साथ। ये तेरे पिताजी हैं। ये तेरी माँ है। माँ बेटे, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं तेरी बुआ हूँ। बुआ। तू क्या कह रही है माँ? एक ऐसी सच्चाई जो बरसों से मैं अपने सीने में छुपाए रखी थी, लेकिन आज मैं तुझे तेरे जीने का मकसद समझाऊंगी। तेरा कर्तव्य समझना है तुझे। कर्तव्य? हाँ, हम लोग चंदनपुर गांव में रहा करते थे। वहां के ठाकुर गजेंद्र सिंह एक बहुत ही जालिम और घमंडी आदमी था। किसानों की जमीन हड़प करना उसका शौक था। अब आया हूं ऊंट पहाड़ के नीचे। जरा अंगूठा लगा इस जमीन के कागजात पर। देखा सुरजीत, आज इसका घमंड टूटा है, कल तुम्हारा भी टूटेगा। आज इसने अपनी जमीन हमारे नाम कर दी है, कल तुम्हें करनी पड़ेगी। मेरी जिंदगी मौत के नाम हो सकती है ठाकुर, लेकिन मेरे पुरखों की जमीन तुम्हारे नाम नहीं हो सकती। सुरजीत, उस जमीन पर फैक्ट्री बनाने का बहुत पुराना सपना है मेरा, इसलिए वो जमीन का टुकड़ा मैं किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा। मेरे शरीर के 1000 टुकड़े भी हो जाए ना, तब भी तुझे उस जमीन का टुकड़ा नहीं मिलेगा ठाकुर। देखना सुरजीत, एक दिन आएगा मैं तेरे घमंड के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तेरी जिद के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और उसी ठाकुर गजेंद्र के छोटे भाई मंजीत से मेरा प्रेम था। इस बात की खबर न भैया को थी और ना ही ठाकुर गजेंद्र को। लेकिन जैसे ही ठाकुर गजेंद्र को हमारी मोहब्बत का पता चला, उसने मंजीत की शादी कहीं और तय कर दी। और जब भैया को इस बात का पता चला, वो ठाकुर की हवेली में मेरे प्यार का हक मांगने चले गए। बहन देख, तूने जिद की इसलिए मैं तुझे यहाँ ले आया। अब तुम दोनों यहाँ रुको, मैं आता हूँ। मगर भैया, तुझे मेरी कसम है, अगर तू अंदर आई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। अभी आइए आइए सुरजीत बाबू, आइए। आज भाग खुल गए हमारे, जो आप हमारे घर पधारे। ठाकुर साहब, आपका भाई मंजीत और मेरी बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं अपनी बहन के प्यार का हक मांगने आया हूँ। अच्छा, हमारे रिश्तेदार बनना चाहते हो? आजाओ सुरजीत बाबू, आ जाओ। शुक्रिया ठाकुर साहब। बैठो बैठो। अरे ठाकुर साहब, हाँ? आज इसे ऊपर बिठा रहे हो, कल आपके सर पे बैठ जाएगा। अरे हाँ, ये तो बात समझ में नहीं आई। अरे उठो, उठ। उधर जमीन पर नीचे जाके बैठो। बैठो, तुम्हारी औकात वही है, बैठो। नहीं, तू वहां नहीं जाएगी। उन्होंने तुझे कसम दी है, अगर तू वहां गई तो। नहीं, मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, बाहर से ही देखूंगी। लो, पी लो, पी लो। नहीं, मैं शराब नहीं पीता हूँ।
ठाकुर साहब, मैंने कभी शराब नहीं पी है। अरे आमिरों से रिश्तेदारी भी तो कभी नहीं की। रिश्ता जोड़ना चाहता ना आमिरों से? तो पी जाना, पी जा, पी जाना, पी जाना, पी जा, पियो। पियो पियो पियो। अरे पी ले, पी ले, पी पी। ये हुई ना रिश्तेदारी वाली बात। अरे अमीर होना इतना आसान नहीं है। ये ले ले। ठाकुर, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैं मांस मछली नहीं खाता। अरे मैं मांस मछली नहीं खाता हूँ। नहीं भैया। अरे पागल, अमीर होने के लिए तो गरीबों का खून भी पीना पड़ता है। खा ले। नहीं खाएगा? देख ले भैया, फिर तेरी बहन का रिश्ता सोच ले। खा। ये अभी हमारे रिश्तेदार बनने के काबिल हो गए। ठाकुर साहब, हाँ? ये आपके भाई को सिर्फ अपनी बहन देंगे। हाँ? वो जमीन का टुकड़ा कभी नहीं देंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं सेठ जी? अरे ऐसा नहीं हो सकता। जब ये हमारे संबंधी हो जाएंगे तो ये भी हमारे, इनकी जमीन भी हमारी। वो जमीन आपको किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। अच्छा? बहुत जिद्दी आदमी है ये। क्या बात कर रहे हैं? चलो अभी आपका शक दूर करवाते हैं। आपका शक दूर करने के लिए हम हमारे संबंधी से इस पर दस्तखत करवाएंगे। लीजिए संबंधी जी, इनका शक दूर कीजिए। भाभी उन्हें रोको, ऐसा अनर्थ मत होने दो भाभी। अरे इतना सोच क्या रहे संबंधी जी? जो तुम्हारा है वो हमारा है, और वो जो हमारा है वो तुम्हारा है, और वो जो तुम्हारा है वो तुम्हारा होने के बावजूद भी हमारा है। तो इसमें तुम्हारा हमारा क्या है? साइन कीजिए। नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? ये इन कागजों पर दस्तखत मत करिए। हमें नहीं चाहिए रिश्ता, नहीं चाहिए हमें रिश्ता। ये जमीन हमारे पुरखों की है, और जमीन किसान की माँ होती है। अरे शारदा, जब बच्चे मुसीबत में होते हैं तो माँ कुर्बानियां देती हैं। आज मैं अपनी बहन के लिए माँ की कुर्बानी दे रहा हूँ। जाओ। अब तुम हो गए हमारे संबंधी। अरे गले तो लगो यार। जाओ घर जाके अपनी बहन के लगन मंडप को सजाओ। हम बारात लेकर आ रहे हैं, जाओ। हाँ ठाकुर। भाई साहब, आपने मेरा और शालिनी का रिश्ता स्वीकार करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लो भैया, मुंह मीठा करो, लो। ये क्या भाई साहब? कल तुम्हारी शादी जरूर होगी, लेकिन उस सुरजीत की बहन शालिनी से नहीं। हाँ?